नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, मैंने आपको बेरोज़गारी की सिचुएशन बताने की कोशिश की थी कि बिहार में एक एग्ज़ाम आया है, उसके लिए लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं तलबा, उसकी तफसीलात कुछ आई हैं। मैं आपको ये वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम हो रहा है और उसकी वैकेंसीज हैं 21,000, यानी 21,000 जॉब्स वैकेंसी है। और आपको मालूम है इस 21,000 के लिए कितने कैंडिडेट्स आए हैं? 20 लाख। यानी 21,000 जॉब पाने के लिए आपको 20 लाख तलबा इस एग्ज़ाम में हिस्सा लेंगे। अगर मान लीजिएगा कि इस एग्ज़ाम में जो 20 लाख कैंडिडेट्स हिस्सा ले रहे हैं 50,000 भी कामयाब हो जाते हैं तो उनमें से 29,000 को वापस लौटना होगा। 1.5 लाख तो वैसे ही छंट जाएंगे। बकिया 50,000 में भी अगर कोई कामयाब भी कर लेता है तो 29,000 को वापस लौटना पड़ेगा, इसलिए कि सिर्फ 21,000 वैकेंसीज है। तो ये भारत की वो हकीकी कहानी है नाज़रीन गिरामी, जो बेरोज़गारी इस कदर आम है कि जिसकी वजह से इस वक्त जराइम बढ़ते जा रहे हैं, अगवाकारियाँ बढ़ती जा रही हैं, नशाखोरी बढ़ती जा रही है, सब कुछ हो रहा है। इन बुनियादी मसाइल पर कोई बोलता नहीं है और ना ही कोई नेता को बोलने की ज़रूरत महसूस भी करता है, और यह हकीकत है। नाज़रीन गिरामी, जालिम दहशतगर्द यहूदी दरिंदे इस वक्त इस्राइली फ़ौज ने गज़ा के खान यूनुस में एक तारीख़ की मस्जिद को शहीद कर दिया है, जिसकी वीडियो इस वक्त अलग अलग तौर पर शेयर की जा रही है। वो जो धमाका किया गया है फ़िज़ाई तौर पर वो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन उठते हुए धुएँ का एक गुबार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर तबाही बड़ी मचाया है जालिम दहशतगर्द इसराइल ने। अल जज़ीरा के हवाले से ये अलग अलग तरह की खबरें आई हैं। मस्जिद में घुसकर कुरान की बेहुरमती की गई है, जलाया गया है, पूरी मस्जिद को नेस्त नाबूद कर दिया गया है। उसकी तस्वीर इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने, अरब कंट्रीज़ के सामने, मुस्लिम दुनिया के सामने जालिम दहशतगर्द यहूदी दरिंदे एक जो है अंजाम दे रहे हैं, मसाजिद को शहीद कर रहे हैं बग़ैर किसी वजह के, और पूरी दुनिया खामोश है, और अरब दुनिया खामोश है, मुस्लिम दुनिया खामोश है, अय्याश मुस्लिम हुक्मरान खामोश है। आइए नाज़रीन गिरामी, कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और JDS लीडर और साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के ख़िलाफ़ जो सेक्स स्कैंडल है उसके मुतालिक आप तो जानते हैं कि 2-3 महीने तक ये मामला न सिर्फ रियासत के मीडिया में छाया रहा, बल्कि जो है पूरी तरह से BJP और PM मोदी को भी इस वजह से घेरे में लिया गया था, क्योंकि ये MP इंतखाबात के दौरान PM मोदी इनको वोट देने का मुतालबा करते हुए नज़र आए थे। अब इस सिलसिले में जो उन पर सेक्स स्कैंडल के मुतालिक चार्जशीट दाखिल जो की गई है, इस सिलसिले में तफसीलात फराहम की गई हैं। इसकी तहकीकात में तकरीबन 150 गवाहों के बयानात दर्ज किए गए हैं। इसकी बुनियाद पर 2000 से ज़ायद सफ़हात की चार्जशीट दाखिल की गई है। SIT ने खुसूसी अदालत में जो फ़र्द जुर्म दाखिल किया उसमें रेवन्ना फैमिली के घरेलू मुलाजिमा के जिनसी इस्तेहसाल से जुड़े इल्ज़ाम को भी शामिल किया गया है। इस फ़र्द जुर्म में जाए हादिसा का जायज़ा, हयातियाती, साइंसी, मोबाइल और डिजिटल और दीगर सबूत शामिल किए गए हैं। SIT ज़राए का कहना है कि फ़र्द जुर्म दाखिल किए जाने से कबल माहिरीन की राय भी ली गई है। अब देखना है कि अब इसके दाखिल होने के बाद असल सुनवाई और फिर गवाहों की पेशगी, ये सारी चीज़ें जारी रहेंगी। अब इस सिलसिले में प्रज्वल रेवन्ना को क्या सज़ा होगी, या फिर सियासी दबदबा, या फिर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करके छूट जाएगा, ये असल मामला है। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 नाबालिग बच्चों के साथ जिनसी इस्तेसाल मामले पर अपोजिशन पार्टियां रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही हैं और सड़कों पर उतरकर मुजाहरा भी कर रही हैं। ऐसे में एक और बहुत ही भयानक मामला एक प्राइवेट स्कूल में इस वक्त जो है महाराष्ट्र के ही एक इलाके से सामने आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में मौजूद एक प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल करने वाली 12 साला तालिबा का जिनसी इस्तेहसाल हुआ है।
इस मामले में हुई शिकायत के बाद स्कूल के पीटी टीचर और 7 दीगर अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। एक अफसर के मुताबिक बच्ची के वालिदैन ने नगड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने जुमा के रोज़े मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से ख़वातीन बच्चियों के खिलाफ जराइम बढ़ते जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा हर आए दिन आने वाली ख़बरें और उस पर होने वाले एहतिजाजात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, एक मलऊन है, एक मरदूद है, वो किस तरह से इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी को खुलेआम जाहिर करता है, उसकी एक ताज़ा तस्वीर या ताज़ा खबर इस वक्त फिर आसाम से आ रही है। जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा, आप जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर है आसाम का। इसने रियासत में पहाड़ियों को चपटा करने पर उनके सवाल के जवाब में एक सहाफ़ी की मजहबी शनाख्त को मुबैना तौर पर निशाना बनाया था। 21 अगस्त को वज़ीर आला की सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान एक मुस्लिम रिपोर्टर शाह आलम ने आसाम के एक हिस्से में पहाड़ियों की कटाई के खिलाफ कार्रवाई की सूरत हाल जानने की कोशिश की। बातचीत के वीडियोस में वज़ीर आला को मिस्टर आलम का नाम और उसे मेघालय की मुस्लिम मिल्कियत यूनिवर्सिटी से जोड़कर सुना जा सकता है। सहाफ़ियों की यूनियन ऑफ आसाम के सदर जनरल सेक्रेटरी समीम सुल्ताना अहमद और धनजीत कुमार दास ने एक बयान में कहा, एक मकामी सहाफ़ी का सवाल का जवाब देने के बजाय वज़ीर आला ने एक मामूली तबसरा करने के लिए मजहबी शनाख्त का हवाला दिया, यानी ज़ाती हमला किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वज़ीर आला से इसके मजहब की बुनियाद पर सहाफ़ी पर ज़ाती हमले की तवक्को नहीं की जाती, जिसने सहाफ़ियों के सवाल पूछने के हक़ को भी पामाल किया। ऐसे तबसरों से परहेज़ करें कहते हुए उन्होंने जो है, यानी कि एक मुसलमान सहाफ़ी, एक मुस्लिम जर्नलिस्ट सवाल करने पर एक शख्स जो है पूरी तरह से गुस्से में आ चुका था और अपनी जहनी सतहियत का और जहनी गंदगी का सबूत दिया था मीडिया के नामानिगारों के सामने। इससे इसके जहन में पनपने वाली इस्लाम दुश्मनी, मुस्लिम दुश्मनी को आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। सिंगापुर एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज और लुफ्थहांसा वगैरह ने कई बरस से गुरेज करने के बाद अब अपनी परवाज़ों के लिए अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि मशरिक़ वस्ता के तनाज़े ने इस मुल्क को निस्बतन महफूज ऑप्शन बना दिया है। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अफगानिस्तान एशिया और यूरोप के दरमियान फ़िज़ाई रूट्स पर वाक़ है, लेकिन 3 साल कबल जब तालिबान ने इक़्तिदार संभाला और फ़िज़ाई ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस बंद हो गई तो कैरियर्स ने ज़्यादातर अफगानिस्तान से आमदोरफ्त बंद कर दी थी। यह आमदोरफ्त अभी तक दोबारा शुरू नहीं हुई, लेकिन एयरलाइंस ईरान और इसराइल के दरमियान ख़तरनाक फ़िज़ाई हदूद से ज़्यादा अफगानिस्तान को महफूज समझती हैं। जब 2022 में यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो बहुत सी एयरलाइंस ने ईरान और मशरिक़ वस्ता के रूट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, जब रूसी फ़िज़ाई हदूद ज़्यादातर मगरबी कैरियर्स के लिए बंद हो गई थी। फ़्लाइट रेडार 24 के तर्जुमान अयान पेटिचेक ने कहा है कि तनाज़ात को देखते हुए तयन करना होता है कि किस फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करना है। एयरलाइंस मुमकिन हद तक ख़तरे को कम करने की कोशिश कर रही है और वो ईरान और इसराइल के दरमियान मौजूदा कशीदगी के पेश नज़र अफगानिस्तान से ज़्यादा परवाज़ को महफूज ऑप्शन के तौर पर देखती हैं। रॉयटर्स के तज्ज़िये के मुताबिक साल पहले की इसी मुद्दत के मुकाबले में अगस्त के दूसरे हफ्ते में अफगानिस्तान के ऊपर परवाज़ों की तादाद 7 गुना से ज़्यादा थी। नाज़रीन में हिंदुस्तानी लोगों में बैरून मुल्क आबाद होने का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में पिछले 5 सालों में 8,34,000 हिंदुस्तानियों ने अपनी शहरियत छोड़ दी। इससे सवाल उठता है कि इतने लोग हिंदुस्तान छोड़कर बैरून मुल्क क्यों जा रहे हैं? क्या यहाँ पर उनके लिए कोई सहूलियात मौजूद नहीं हैं? क्या वो भारत को अब उस तरह का मुल्क नहीं समझते जहाँ वो आसानी से या पुरअमन तरीके से रह सकते हैं? या इक़्तिसादी तौर पर कहीं भारत बहुत पीछे तो नहीं जा रहा? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिसकी वजह से इस वक्त पैदा हो रहे हैं कि यहाँ के अक्सर लोग क्यों बैरून ममालिक जा कर के यहाँ की शहरियत छोड़ रहे हैं। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर खारिजा कीर्ति वर्धन सिंह ने गुज़िश्ता 5 सालों में अपनी शहरियत तर्क करने वाले हिंदुस्तानी शहरियों से मुताल्लिक पूछे गए सवालात के तहरीरी जवाब में ये मालूमात दी हैं। अपने जवाब में वज़ीर खारिजा ने 2011 और 2018 का डेटा भी शेयर किया। मरकज़ की मोदी हुकूमत ने जुमेरात 1 अगस्त को राज्यसभा में बताया था कि साल 2023 में 2.16 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी अपनी शहरियत छोड़ चुके हैं। वज़ीर खारिजा ने भी कहा कि 2023 में अपनी शहरियत तर्क करने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद 2,16,000 थी। हुकूमत ने कहा कि 2022 में तादाद 2,25,000 हो गई, जबकि 2021 में तादाद 1,63,000 थी और 2020 में 85,556 और 2019 में ये तादाद 1,44,000 थी। इस वजह से जो है अब ये तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। यानी मिन जुमला तौर पर अगर देखा जाए तो 5 सालों में
8,34,000 हिंदुस्तानियों ने अपनी शहरियत छोड़ करके दीगर अलग अलग ममालिक की शहरियत हासिल की है। आखिर वजह क्या है और ऐसा क्यों है, कहते हुए अलग अलग तबसरे इस वक्त शेयर किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र के पुणे में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इसमें पायलट समेत 4 अफराद सवार थे और सभी के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इस हादसे की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर एक सुनसान इलाके में गिरता है, जिसके बाद वहां आग के कुछ शोले दिखाई पड़ते। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने, इनमें हेलीकॉप्टर का मलबा इधर उधर बिखरा पड़ा भी दिखाई दे रहा है। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान में हर आए दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमले होते ही रहते हैं। अभी एक दिन पहले हमने वहां पर किस तरह से पुलिस अफसरान पर, एक पुलिस चौकी पर हमला किया गया था डकैतों की जानिब से, और कितने ही लोग उसमें जो है मारे गए थे, दिखाया था। अब एक बार फिर खबर आ रही है कि एक धमाका जोरदार हुआ है जिसमें 3 अफराद की मौत हुई है। ये मामला बलूचिस्तान इलाके खैबर पुख्तूनख्वा का है, जहाँ एक बाजार में हफ्ते के रोज़ खौफनाक धमाका हुआ जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। इस धमाके में एक खातून और 2 बच्चों की मौत भी वाक़ हुई। अलावा 5 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात है, जिनमें से 5 की हालत संगीन बताई जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, हर आए दिन पाकिस्तान की किसी न किसी इलाके में या तो फायरिंग की या धमाके की या कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो पूरे पाकिस्तान को गैर महफूज इलाका कहने में फिर जो है आलमी सतह पर जो खबरों को जो है शाये होनी पड़ती है और सुर्खियाँ बन जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, मैंने आपको बच्चों के सिलसिले में महाराष्ट्र में पेश आने वाली तालिबात पर जुल्म सितम की और ज़्यादतियों की बात कही थी। अभी देखिए एक और ख़बर आ रही है महाराष्ट्र के थाने ज़िले से कि जहां एक प्राइवेट आश्रम में वहां के एक डायरेक्टर ने 2.5 साल बच्चे को जलाया है, कभी कान के नीचे, कभी कान के पीछे और कभी हाथों पर। दरअसल ये जुलाई और मई के दरमियान में पेश आने वाला मामला है। इस शेल्टर में जो बच्चों को जहाँ पर रखा जाता है, ये 3 बच्चों को रखा जाता है। आश्रम जाहिर सी बात है कि जिनके कोई नहीं होते उनको वहाँ पर रखा जाता है, उसकी जिम्मेदारी ली जाती है। यहाँ पर जो है दत्ता गैसा मुधरे नाम एक डायरेक्टर है जो है इस आश्रम को चलाता है। उसने उस बच्चे के साथ जो है ये सारी हरकतें की हैं, उस पर जुल्म ढाने की कोशिश की है। अब पुलिस थाने में इस सिलसिले में जो है मामला दर्ज करके तहकीकात करने की खबरें आ रही हैं। ऐसा ही मामला नाज़रीन गिरामी आया है यूपी में ख़वातीन की जराइम के सिलसिले में। आप देख लीजिएगा कि अपनी भांजी को मामू कत्ल कर देता है। वो अपनी भांजी से शादी करना चाह रहा था लेकिन उसने इनकार कर दिया और वो दूसरे से शादी करना चाहती थी, तो इस वजह से उसको मार दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह मामला जो पेश आया हरदोई ज़िले में पेश आया है और माणिकंठ द्विवेदी इसका नाम है, जिसने जुल्म सितम ढाया है और लड़की का कत्ल किया गया है। बताया जा रहा है कि जो मुल्जिम है उसके घर में रक्षाबंधन के मौके पर जो है ये खातून मानसी पांडे गई थी, जिसका नाम बताया जा रहा है, और फिर वहाँ पर जाने के बाद वो वापस घर नहीं लौटी। वालिदैन ने जब देखा कि वो नहीं लौटी तो मुताल्लिक़ा फ़र्द के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया। बाद में पता चला कि उसने उसको शादी से इनकार करने की वजह से कत्ल कर दिया है। ये इस वक्त जो है सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी कि किस तरह यूपी में और भी बहुत सारे इलाक़ों में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम बढ़ते जा रहे हैं और मीडिया को सांप सूंघ गया है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो
हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।